मथुरा में दबंगों की दबंगई का हमने आपको मामला प्रमुखता से दिखाया, जहां दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिस्तौल यादव ने जो दो लड़कियों के साथ किया, वो आखिर पूरा मामला क्या है? कैसे दो लड़कियों की जिंदगी पिस्तौल यादव के चलते बर्बाद हो गई? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला। यहां यादव समाज के कुछ लड़के रास्ते में जा रहे थे, शुक्रवार की बात है, और ऐसे में रास्ता कच्चा था और उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि एक गाड़ी आगे जा रही थी। उस गाड़ी में दो दुल्हनें बैठी हुई थी, दो बहनें थी, दोनों की एक साथ शादी थी। राजस्थान से बारात आ रही थी, दो सगे भाइयों की। ऐसे में जो लड़के थे उन्होंने निकलकर जो लड़की के फूफा थे, जो कार लेकर आ रहे थे लड़कियों को, उनके साथ दबंगई करनी शुरू कर दी। जिसके बाद जब उनके फूफा के साथ अत्याचार होने लगा तो लड़कियां उतरी और उतरकर उन्होंने भी मामले का विरोध किया। आरोप है कि सजी सवरी दुल्हनों पर, दोनों बहनों पर दबंगों ने कीचड़ फेंक दिया और तो और वो फिर बारात में घुस गए। बारातियों में जो दूल्हे के पिता थे उनका सर फोड़ दिया, जिसके बाद अंजाम ये हुआ कि उन दो बहनों की शादी टूट गई है। हाथों में मेहंदी लगाए, पैरों में मेहंदी लगाए वो उस घड़ी को कोस रही हैं जब ये बड़ा कांड हुआ। बड़ी बात यह है कि यादव समाज के लोग इस गांव में ज्यादा हैं और यादवों की ही दबंगई देखने को मिली है। पीड़िता के पिता बता रहे हैं कि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उनका यह भी कहना है कि जितनी भी जमा पूंजी थी सब लगा दी, अब मेरी बेटियों का क्या होगा। हम पिता को सुनवाएंगे आपको, लेकिन गांव के ही जो यादव समाज के लोग हैं वो कैसे इस घटना पर भड़के हुए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। पहले आप सुनिए कि गांव के जो यादव समाज के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो बहुत ही इस समाज के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और आज तक ऐसा हुआ नहीं जो आज हुआ है। ये मैटर किसी की गरीब बेटी की, बहन बेटी की तुम अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के बारे में ये घटना को अंजाम देना भी तुम्हारा ये काम नहीं है। तो जिन बच्चों ने जो किया उस दिन ये सब गलत किया, आप मानते ये गलत ही किया है, सरासर गलत किया है। ये समाज के लिए, पूरी बस्ती के लिए ये गलत हुआ है। ये वहीं इस मामले पर पीड़िता के पिता किस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। सर मैं तो अपने घर पर था, मेरे पास मैं उससे जो समधी बनने जा रहा था मेरा, तो मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। मैंने उसके पास राम राम करने गया तो मेरी बहन, उनकी बुआ भी इनके साथ थी, तो बुआ और मेरा भांजा दौड़ के आए थे बांध के, मामा मामा पापा पकड़ लिए। मैं वहां से भागा तो वहां तो वो खींचातानी कर रहे थे मेरे बहनों से, तो मैंने उनके हाथ जोड़े, पैर छुए। वो तो और फोन कर करके बुलाते रहे अपने साथियों को। अभी तक आपने क्या कार्रवाई की, इसमें क्या चाहते हो आप? अब मैं तो यही चाह रहा हूँ, जो किया है उनको परिणाम मिलना चाहिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी? पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्या लोगों को गिरफ्तार किया? 9 कर लिए हैं। 9 लोग गिरफ्तार किए। मुकदमा आपका उसी दिन लिख गया था? मुकदमा तो उसी दिन लग गया। अब इन लड़कियों के लिए कहीं दूसरा परिवार में लड़का तलाश करेंगे या उन्हीं से प्रयास करेंगे, उन्हीं से शादी हो जाए? देखो सर, वो तो भाग ही गए। अब जब वो हमारी शर्म में शामिल होते तो फिर भागते क्यों? वाकई ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ये जो पूरा मामला है जो कि रिफाइनरी थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां पर दो लड़कियों की शादी एक साथ टूट गई दबंगों की दबंगई के चलते, इसका अंजाम भुगतना तो उन लड़कियों को पड़ रहा है, उनके परिवार वालों को पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि लड़की के जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो शादी तोड़कर चले गए। लड़का जो दूल्हे थे उनके पिता का सर फोड़ दिया गया। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है कि क्या सिर्फ रास्ता न मिलने के चलते इतना बड़ा कांड कर दिया जाएगा। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हालांकि जो 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाने से उन लड़कियों की जो जिंदगी बर्बाद हुई है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।